हाँ जी, तो सिल्वर की रैली तो आपने देख ली और हर किसी की ज़बान पर आपने सिल्वर यानी चांदी के बारे में तो सुन ही रखा होगा। गोल्ड और सिल्वर क्यों इतना ऊपर जा रहे हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। गोल्ड के ऊपर तो हम प्रॉपर एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आज खास तौर पे इस वीडियो में हम सिर्फ सिल्वर को यहाँ डिस्कस करेंगे। उसकी वजह ये है कि जितना रिटर्न गोल्ड ने हमें इस साल दिया है, सिल्वर ने उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न इस साल दिया है और ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। सिल्वर में इतना बड़ा जंप कैसे आया है और क्या इसके डंप होने के भी चांसेस हैं? क्या आपको इस पॉइंट पर सिल्वर बाय करना चाहिए या नहीं, या आपके पास अगर सिल्वर है तो उसको सेल करना चाहिए या नहीं, और कितने सालों बाद सिल्वर दोबारा से ब्रेक इवन पर आया, ये सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सिल्वर का यूज केस क्या है, सिल्वर माइन कैसे होती है और कितना दुनिया में सब मौजूद है, जिसके बाद आपको किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सिल्वर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सिल्वर के मुतालिक डिटेल जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिल्वर बहुत ही सस्ते में बाय कर सकते हैं और ऐसा जैकपॉट आपको भी लग सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली जिब्रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड विद जिब्रान। सिल्वर के इस वक्त हर जगह धूम है और हर बंदा सिल्वर के पीछे भाग रहा है। सिल्वर मार्केट से शॉर्ट हो चुका है। गोल्ड तो भाग ही रहा है आगे, उसके पीछे पीछे सिल्वर भी बहुत तेजी से भाग रहा है। गोल्ड चूंकि लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है, इसलिए लोग अब सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ज्यादातर लोगों का यही कॉन्सेप्ट है और अभी तक यही था कि सिल्वर ज्वेलरी के लिए ज्यादातर यूज होता है, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सिल्वर कितने टाइम बाद ये ब्रेक इवन पर आया। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी, तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको ये सिल्वर का चार्ट नज़र आ रहा है और ये इसका मैंने लाइफ टाइम चार्ट खोला हुआ है। इसको मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है और ये देख सकते हैं आप, बहुत पहले से चार्ट है। इसमें आपको 3 बड़ी स्पाइक्स नज़र आ रही हैं, जिसको मैंने भी हाईलाइट किया। एक ये वाली, एक सेकंड ये, और थर्ड ये दिस वन। अच्छा, जो ये वाली चार्ट है ये 1980, अगर आप टाइम फ्रेम में देखें तो जनवरी दो 1980 यहाँ पे मेंशन भी, जनवरी 1980। यहाँ एक सबसे बड़ा पंप आया सिल्वर के अंदर और ये पंप आया इन 2 भाइयों की वजह से। इनके वालिद का ऑयल का बिजनेस था और उससे ये अमीर हुए थे। 1972 से लेकर इन्होंने सिल्वर को करेक्ट करना शुरू किया और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी, जिसके चलते हुए इन्होंने ये सोचा कि शायद पेपर करेंसी का दौर अब खत्म हो रहा है, तो हमने सिल्वर को बाय करना चाहिए। तो ये हंट ब्रदर्स ने सिल्वर बाय करना शुरू किया, जो कि गालिबन 72 से लेके 1972 से लेके ये पीरियड आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हाइक आनी शुरू हुई इन चीज़ों के अंदर। 72 से उन्होंने परचेस करना शुरू किया और ये इतना हाई पे चला गया। जनवरी 1980 पे इसने अपना पीक दिखाया, जो कि तकरीबन अगर आप देखें तो 48 या $47 का था। यहाँ फिर जब गवर्नमेंट को लगा, यूएस गवर्नमेंट को कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने फिर यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगा दी काफ़ी ज़्यादा सिल्वर को बाय करने की, क्योंकि लोग लिवरेज लेके मार्जिन लेके इसको बाय कर रहे थे। यानी जो फॉरेक्स करते हैं उनको तो मालूम है कि लिवरेज या मार्जिन क्या होता है। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, यानी 1 लाख रुपए देके आप 10 लाख का गोल्ड खरीदते हैं या सिल्वर खरीदते हैं उसके ऊपर। तो जब उन्होंने डिमांड की कि भाई हमें इसमें पैसे और डाली जाए मार्जिन के अंदर, तो फिर लोगों ने उसको सेल करना शुरू किया और ऐसा सेल किया कि ये दोबारा से अपनी वापस लो पर आई। फिर एक ये बहुत बड़ा गैप सामने दिख रहा है, तकरीबन तकरीबन को 30 साल बाद दोबारा से आपको एक और हाई नजर आया। ये हाई बनने की वजह ऐसा, ये हाई ये भी प्रीवियस जो हाई था उससे थोड़ा सा ऊपर था, जो कि $59 या $50 के करीब था। यहाँ आने की वजह जो बना इसका सिल्वर का, वो वही इन्फ्लेशन था और रिसेशन बहुत बड़ा आया था 2008 के अंदर। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये दोबारा से डिफॉल्ट करने वाला है, मुल्क दोबारा से यहाँ पे बैंक शुरू कर दी, जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ही दोबारा से आज, यानी जिन्होंने इधर बाई किया होगा वो दोबारा एक दम पे इधर एक ट्रैप में फंस गए 2011 में। और फिर ये दोबारा से एक इसका डंप आया और जो कि गया तकरीबन $11 तक। वहां से दोबारा इसने पंप किया और आज जब हम बैठे हैं यहाँ पे, और ये वहाँ यहाँ से अब तक के अपडेट के मुताबिक ये आप देख सकते हैं चार्ट आ रहा है, तकरीबन 4% नहीं गिरा भी ये 2 दिन पहले। जी, तो आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा कि 1980 में किस तरीके से एक पंप आया, उसके बाद अचानक से एक मैसिव डंप आया, उसके बाद सन 2011 में एक जंप आया सिल्वर के अंदर और दोबारा है उसी तरीके से हमने एक डंप देखा और अब 2025 के अंदर दोबारा से हम एक जंप की तरफ खड़े हुए, जो कि ऑल टाइम हाई को, प्रीवियस जितने भी ऑल टाइम हाई थे उन सबको क्रॉस कर चुका है। हिस्ट्री तो आपने जान लिया, अब चलिए इसके यूज केस की तरफ हम चलते हैं कि सिल्वर का आखिर यूज केस क्या है। लास्ट अगर प्रीवियस 2 हम पंप को देखें तो उसके अंदर कोई खास हमें यूज केस नजर नहीं आ रहा था, सिवाय इसके मुल्की और दुनियावी हालात बहुत ज्यादा खराब थे, जिसकी वजह से लोगों ने करेंसी को छोड़कर कमोडिटीज यानी सिल्वर और गोल्ड को बाय करना शुरू कर दिया। उसके पीछे कोई एक लॉजिक नहीं थी, सिवाय इसके कि अब हालात खराब हो सकते हैं, इसलिए हम बजाय पेपर करेंसी के हम कमोडिटीज की तरफ आ जाए। इसलिए लोगों ने मैसिव बाइंग की। नतीजा ये निकला, जब मुल्क की हालात बेहतर हुए, दुनिया के हालात बेहतर हुए, तो दोबारा इसमें हमने मैसिव दम ब्रेक देखा। लेकिन 2025 का पंप थोड़ा सा मुख्तलिफ
पिछले 2 पंप से। उसकी वजह इसका यूज केस है। जिस तेजी से दुनिया भर में सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है और दीगर जगहों में भी सोलर इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ अगर हम ईवी रेवोल्यूशन देखें तो जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं उसकी जो बैटरीज बनती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही कंप्यूटर चिप्स हो गई, मोबाइल की चिप्स हो गई, उसके अलावा ज्वेलरी और दीगर चीजों में सिल्वर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा पहले से बढ़ चुका है, इसलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा हो चुकी है। अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं तो 60% यानी 60% इंडस्ट्रियल यूज सिल्वर का किया जाता है, 18% ज्वेलरी और 18% कॉइन या बार्स वगैरह के लिए, और सिर्फ 4% या बर्तन वगैरह के इस्तेमाल के लिए सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आता कहाँ से और ये माइन कैसे होता है ये देखेंगे इस पार्ट में। सिल्वर की बाय प्रोडक्ट माइनिंग की जाती है, यानी जिंक, कॉपर और गोल्ड माइन करते हुए जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका परसेंटेज 60 से 70% है। प्राइमरी सिल्वर माइनिंग तकरीबन 22% है, यानी जो डायरेक्ट माइन की जाती है वो कुछ ममालिक से निकाली जाती है जैसे चिली, पेरू, मैक्सिको और पोलैंड, और 19% सिल्वर रिसाइकल की जाती है, यानी जो जो हम यूज करके अपने दुकानदार को देते हैं उसको बार बार रिसाइकल करते हैं, रिसाइकलिंग वाली 19% सिल्वर काउंट की जाती है। सिल्वर के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह डिमांड एंड सप्लाई भी है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कितनी सप्लाई और डिमांड में कितना बड़ा गैप है। सप्लाई बहुत शॉर्ट है और डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड हाई होने की वजह हम पहले भी बता चुके हैं, इंडस्ट्रियल यूज के पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए सिल्वर की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है। ये आपको मैंने सिल्वर के वो तमाम चीजें बता दी हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से और क्यों सिल्वर के रेट ऊपर जा रहे हैं। अब यह सवाल आता है कि सिल्वर को खरीदना चाहिए या नहीं। सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो की मार्केट, जहां जहां आप ऑल टाइम हाई देखेंगी वहीं लोगों का आपको लालच भी पड़ता हुआ नजर आए। ग्रीड एंड फियर जिसको कहा जाता है, तो ग्रीड के चक्कर में कि यार ये और ऊपर चले जाएगा तो हम इसको बाय कर, इसको फोमो कहा जाता है। फोमो में अक्सर लोग बाय कर लेते हैं और ऊपर जाके ऑल टाइम हाई पे फंस जाते, जैसा कि हमने प्रीवियस हाई पे जो सिल्वर ने लगाया हमने उसमें देखा। 1980 के बाद 2011 में दोबारा उस लेवल पर आया, यानी ब्रेक इवन पर आया, और 2011 के दम के बाद आज 2025 में दोबारा उस लेवल पर आया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें डंप आ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, 10 साल के लिए बाय करना चाहते हैं, तो फॉर श्योर आपको बाय करना चाहिए, लेकिन लमसम में नहीं, आपने टुकड़ों टुकड़ों यानी सिप में बाय करना है। आप यानी हर महीने आप कुछ ना कुछ सिल्वर बाय करते रहे। याद रखें, गोल्ड जिस तेजी से जाएगा उससे डबल या 10 गुना तेजी से सिल्वर नीचे जाएगा। सिल्वर और गोल्ड की सबसे बड़ी बाइंग की वजह एक पॉइंट से शुरू हुई थी, जब रशिया यूक्रेन वॉर का स्टार्ट हुआ, और जब रशिया ने अपने ट्रेजरी बिल्स के लिए अमेरिका से रुजू किया कि भाई जो हमारी रकम है वो हमें वापस की जाए, जो हमें तैयारियां करनी है, तो अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद रशिया ने वापस आकर बड़ी तादाद में गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व जमा करना शुरू कर दिए। डॉलर के जो रिजर्व थे उनको खत्म करना शुरू कर दिया। इसका देखा देखी चाइना ने और फिर इंडिया ने और जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज है उन्होंने स्टार्ट कर। चाइना से ट्रेड वॉर भी सबसे बड़ी वजह है जो कि आप खबरों में आजकल सुन रहे हैं। डॉलर का वीक होना, ये सारे वो पॉइंट्स है जिससे सिल्वर और गोल्ड के प्राइस बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो आपने बहुत ही मोहतात होकर इसके अंदर स्टेप इन होना है ताकि आप किसी बड़े नुकसान में या किसी बड़े ट्रैप में न फंस जाए। ग्लोबली पूरी दुनिया के ऊपर आपने नजर रखनी कि हालात क्या है। जैसे ही हालात बेहतर होना शुरू हो, आपको लगे कि हम मामलात सॉर्ट आउट हो रहे हैं, दुनिया में जो तनाव और हिजान किसी कैफियत है वो अगर कम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है रेट्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे, आपने फौरन सेल कर देनी है अपनी चीज को। अब सवाल ये आता है कि हम इसको सेल कब करें। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिल्वर और गोल्ड हमेशा मजबूरी या जब आपको कोई काम हो तभी आपको सेल करना चाहिए, या आपको लगे कि यार बहुत प्रॉफिट मैंने बना लिया, बाहर आनी चाहिए, तब भी आप बाहर आ सकते। आपने करंट अफेयर्स यानी हालात हाजिरा के ऊपर नजर रखनी है और देखना है कि अगर जहां भी दुनिया के मामला बेहतर होने शुरू हो जाए, जो वॉर्स रुक जाए और इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो जाए, ट्रेड वॉर्स खत्म हो जाए, तो आपने उस टाइम सेल कर देना है, क्योंकि जैसे ही मामला सेटल होंगे ये दोबारा रिजर्व बैंक से निकल के ओपन मार्केट में आएंगे। तो ये आपने पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर रखनी है। अगर तो आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत ही एहतियात से करने हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, आप लेके बाय कर सकते हैं। 10 महीने के लिए बिल्कुल ना आए, 10 साल के लिए बिल्कुल हाँ है। आप थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ आपने बाय नहीं करना है लमसम, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको बाय कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में जो आपको बोनस टिप देनी थी वो ये थी कि आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम तो सुने होगा, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है। ये वो वाहिद बंदा था जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे था, दीगर चीजें बहुत बूम कर रही थी, तो उस वक्त भी कहता था कि रियल एसेट जो है गोल्ड एंड सिल्वर, बस। इसके अलावा कई सारी पॉडकास्ट के अंदर सिर्फ यही बंदा गोल्ड और सिल्वर के कॉइन दिखाता था, कहता था ये असल है, बाकी सब धोखा है। और आज उसकी बात सच साबित हो रही है, बकौल उनके 1970 से वो गोल्ड को, सिल्वर को बाय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ही एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, और यकीनन यही असल एसिड है, रियल एस्टेट, गोल्ड और सिल्वर। ये आपने जमा करते रहना है अगर आप चाहते हैं कि आप मुस्तकबिल में बड़ा जम देखें। और इस बंदे को लाजमी फॉलो कर ले भाई, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रेडिक्शंस करता है। इसकी बुक दिस डेट फॉर डेट भी आपने लाजमी पढ़नी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए काफी नॉलेज मिली होगी और अब आप फैसला इजीली कर सकेंगे कि आपको सिल्वर बाय करना चाहिए
या नहीं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कितने ही वीडियो में नए फाइनेंशियल एडवाइस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।